नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के भोपा क्षेत्र के शुक्रताल शुकतीर्थ में स्थित जाट धर्मशाला का अनोखा मामला प्रकाश में आया। कमेटी भंग होने पर बनाए गए कालातीत अध्यक्ष मदन पाल भोकरहेड़ी ने बताया कि धीर सिंह बेहड़ा थ्रू, जो कि धर्मशाला के मेंबर है, उसने और अन्य मेंबरों ने मिलकर फर्जी तरीके से चुनाव कराने का नाटक कर अपने आप को निर्विरोध घोषित करके अध्यक्ष बना दिया और करीब 1 महीने अध्यक्ष बनाकर रखा। आज जाट धर्मशाला में मीटिंग में उपस्थित मदन पाल अध्यक्ष जाट धर्मशाला, धर्मपाल सिंह, मास्टर इकबाल सिंह आर्य, ब्रह्मपाल मास्टर, दिनेश राठी, भीमनाथ महाराज, आशीष कृष्णपाल, हरेंद्र मास्टर, वीरेंद्र ठेकेदार, वेदवीर, लोकेंद्र, जसवीर, डॉक्टर वीरपाल, वीर मास्टर, किसान यूनियन सरपंच के जिला अध्यक्ष सचिन सहरावत, जिला सचिव बोबी आदि शामिल हुए, जहां पर उन्होंने इसका विरोध किया। जाट धर्मशाला ठीक ठाक चल रही है तो इसकी बेचैनी हो रही। अब भाई इसमें से मारो माल मार लो, माल इकट्ठा कर लो तो सभी की वो हो। अब जब धीर सिंह जी आए थे और हमने तो उस दिन धीर सिंह जी के साथ जितने भी आए उस दिन उनके दर्शन भी शुरू में ही देखे, उससे पहले देखे भी नहीं हमने, ना कोई कार्य करा यहाँ से आए लो उन्होंने। अब वो बना नहीं आए थे, वो नंबर 2 में उलट पुलट करके बना दिया। अरे भाई इस पर सहयोग करो, इसका घर से पैसा लगाओ इसमें। अब पैसा का यहाँ से उगल रहा है, वो कोल्लू थोड़ा लग रहा है पैसे का यहाँ से जी। अब पैसा घर से लगाओगे तो जब भी तो आमदनी होगी। अब जितने भी ये कथा वाले आ रहे थे न समझो ना, तो यहाँ अंजन का इनका जनरेटर दोनों ख़त्म हो गए और फूके पड़े। और वे थाई वाले थे बुजुर्ग आदमी, हम तो नाम नहीं जानते उनका। उन्हें कहा भाई यहाँ का इंतजाम करो, वे भी सपा हो गए धर्मशाला छोड़कर। अब यहाँ कोई भी नहीं है उनमें से। अब इनका ये इकट्ठा कर रहे बेचारे, इनका कहाँ से इंतजाम होगा लाइट का बताओ। ये तो पैसे लेकर सपा गए, 50-60 हज़ार रुपये थे इनसे लेने थे, लेकर जा लिए। बाकी हिसाब तो देकर जाते कम से कम, तो कोई हिसाब तो जायज़ है, लेना देना है तो हिसाब तो। और इस तरह करोगे तो ये तो गलत बात है। देखो ये गलत बात बर्दाश्त नहीं होने की, कोई भी हो चाहे इसमें इलाके में कोई भी हुई हो चाहे इस तरह। ये फरौड कर दिया कि भाई चलो धर्मशाला में बढ़ जाओ, माल मार लो, माल मार लो, ये नहीं, ये तो गलत बात हो रही, कोई भी हो चाहे। भाई यही कहना है बस। ये जो विचाराधीनता न्यायालय में मुकदमा, तो चुनाव के तो कोई न्यायालय ने आदेश नहीं करे थे। अब विचाराधीनता नहीं, दूसरी पार्टी ने पार्टिसिपेट नहीं करा, वो एक तरफा करके चुनाव चले गए जो अवैध था। फिर न्यायालय में बात गई, उन्होंने अवैध घोषित कर दिया उसे, पुरानी कमेटी को बहाल कर दिया जो कार्यवाहक ये था वहाँ। तो यहाँ का हिसाब भी करके नहीं गए वो? कुछ नहीं गए, वो तो चले गए। आपने बोला नहीं फिर उन्हें? यही बोल लगा तो किसकी सुन रहे हो, तो एक तरह इसी काम खत्तर तो आए थे। हाँ जी आए थे विचार। तो कितना लेके होंगे करीब अमाउंट यहाँ से? ये क्या हुआ, उस दिन से 18 तारीख से मालिक थे वे यहाँ, 31 तक मालिक रहे। यहाँ कथा चल रही, किराए पे कमरे हो रहे। पहले भी कथा चल रही है, एक और कथा चल रही, इन सभी यहाँ ठगे पता, इन सभी सुना, इन सभी लेके कुछ पैसे और किसी का कोई ढेला पाई दे कर नहीं गए। रसीद वसीद कुछ काट कर नहीं गए? अरे कुछ नहीं, जो होंगे भी उनके ही होंगे, अब अपना उनके थैले में होंगे, उनकी जेब की शोभा बढ़ा रही पैसे जो हमसे ले गए। तो किसी का कोई मतलब नहीं, कोई काम नहीं करे। आप क्या कार्रवाई चाह रहे हैं फिर इसमें? हम तो यही चाह रहे भाई निष्पक्ष जांच, और ऐसे लोगों को संस्था में क्या मतलब, संस्था सही चल रही थी, आगे भी सही चलनी चाहिए, उन्हें तो सहयोग करना चाहिए। पहले वाले ठीक रहे, उन्होंने कुछ विवाद नहीं करा, चल भाई वो बैठ जाओ, जब उन्हें कानूनी अधिकार मिला जब आए हुए तो ये हमारा तो कहना। ठीक। हाँ, अभी अप्रैल के लास्ट में इन्होंने चुनाव करा के फर्जी तरीके से, और बोले कि हम अध्यक्ष बन गए। यहाँ आए, उन्होंने 50-60 हज़ार रुपये लेके गायब हो गए। और यहाँ कथा चल रही है महाराष्ट्र वालों की, और तेल वेल जो डलवाना होता है बीच बीच में, ना तो कोई व्यवस्था करी, और जो हर महीने बंधुओं को पैसे देने पड़ते हैं वो भी दिए। उसने मांगे कि भाई पैसे दे, तो उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, ना मैं दे सकता, और करीब 50-60 हज़ार रुपये से ऊपर ही ज़्यादा ले गए। तो ये तरीका थोड़ा ही होता है कि भाई अध्यक्ष बन जाओ और ऐसे लूट पाट करके भाग जाओ, ये तो गलत बात है। उनके बस का नहीं है कार्य करना, क्योंकि वकील साहब जो भुक्केड़ी वाले हैं, ये तो कई वर्षों से देख रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है और बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है इन्होंने कार्य। और धीर सिंह तो फर्जी इंसान है, फ्रॉड है, उसके बस का कुछ नहीं है जी। तो क्या इन मेंबरों को निकाल लोगे फिर इसमें से जिन्होंने फ्रॉड किया? हाँ जी, निकलनी चाहिए जो फर्जी हैं, तो ऐसे तो नहीं होता ना, तो ये फर्जी में आते हैं ना। और भाई वकील साहब तो व्यवस्था बहुत अच्छी है इनकी, शुरू से देखते आ रहे हैं हम, और इनके यहाँ देखा। अब हम परसों भी देख रहे थे, वो जो जनरेटर चल रहा था, तेल ख़त्म हो गया, वो महाराष्ट्र वाले आए, एक तेल डलवा दो, वो धीर सिंह गायब हो गया। किल्ली मछली तो ऐसे थोड़ा ही होता है जी।
तो इनके बस का नहीं, फर्जी इंसान है तो इनके बस का नहीं जी। ठीक। आज का क्या ये धर्मशाला का मामला है, करीब 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया। एक फर्जी चुनाव करा कर धीर सिंह वगैरह ने, जो इस संस्था के मेंबर हैं, और उसका चुनाव को सहारनपुर भेज कर और यहाँ कब्जा कर लिया एक तरीके से, और यहाँ पैसे वसूल न लगे। और हमने इस वजह से दखल नहीं दिया कि आपस में लड़ना कोई अच्छी बात नहीं। और इस बीच में करीब 50-60 हज़ार रुपये वसूल कर और अब धर्मशाला छोड़ कर चले गए। कल से जब से हम आदेश लाए हैं तो इसका के यहाँ तक स्पष्ट आदेश लाया कि धर्मशाला के कामकाज को हम पुरानी समिति देखेगी। मैं उनका कराती अध्यक्ष हूँ। तो अब छोड़ कर धर्मशाला चले गए। 50-60 हज़ार रुपये 70 हज़ार जो भी आए उसमें दे कर चले गए। न कर्मचारियों की तनख्वाह दी, ना कोई और जो खर्चे थे वो पेंडिंग पड़े, हमें देने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब नाइंसाफ़ी और बेईमानी करके चले गए और बड़े जिम्मेदार बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। अब हम बैठे हैं यहाँ, हम संभालेंगे। हम रजिस्ट्रार ने आदेश कर दिए कि आप देखना धर्मशाला इतना ये मामले निस्तारित हों, तो हम बैठे हैं। लेकिन ये इन्होंने बहुत बुरा किया हाल धर्मशाला के साथ, और ऐसी व्यवस्था में कब्जा कर पे छोड़ कर चले गए पैसे कमा कर। हम इसकी निंदा करते हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। ये चुनाव कैसे करा लिया उन्होंने? निर्विरोध भी जीत गए, चुनाव भी हो गया। निर्विरोध करा लिया ऐसे ही, मतलब मेजोरिटी जो मेंबर की वो चुनाव चाहती नहीं, गलत तरीके से मेंबर जोड़ कर चुनाव करा रहे थे। हमारे जो बहुमत था मेंबरों का जो वो उसके खिलाफ था। उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। एक तरफा चुनाव का एक तरफा घोषणा कर दी कमेटी बना के यहाँ बैठ कर, और वो वहाँ भेज दी अध्यक्ष चुन लिए। चूँकि यहाँ अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो वहाँ से फिर रजिस्ट्रार के यहाँ से उन्होंने लेटर भी आ गया लिखित तक, हम इस पर इसके आपके मान्यता पर कोई विचार नहीं करेंगे जब तक ये मामला निस्तारित हो। और हमें लेटर दिया कि आप ही कामकाज लिख कर, आपको लेटर को लेकर हम यहाँ आगे वो चले गए हैं और कामकाज देखेंगे और आगे कार्रवाई जो भी होगी करेंगे। विदा लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।